प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रवि करनी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनुं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता श्री माता की जय। की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस मंगलवार के यूई वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज बड़ी हर्ष की बात है कि बहुत दिनों बाद हमारे साथ मॉरिशस से महात्मा धरणी बाई जी भी जुड़े हुए हैं, तो उनका सारगर्भित सत्संग विचार हमें सुनने को मिलेगा आज। तो आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहें तो इस कार्यक्रम के जो लिंक है ये अपने इष्ट मित्र को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं सत्संग से। सत्संग के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ दिल्ली से हमारे गुरु भाई अनिल गुप्ता जी को। आज हमारे साथ कुछ अपना अनुभव सत्संग विचार शेयर करने के लिए। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। आज के कार्यक्रम में श्री गुरु महाराज जी के चरणों की वंदना करते हुए हमारे साथ जुड़े हुए संत महात्मागण, बाईजीगण और सभी प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। ये वास्तव में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हमें सत्संग संत महात्माओं के द्वारा सुनने को मिलता है। और सज्जनों, जैसे कि कहा है, बिना सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यह सत्संग जब तक मालिक की कृपा ना हो, जब तक वो संयोग न बने, जब तक वो वाइब्रेशंस ना आए, तब तक संभव नहीं। ऐसे तो जीवन के अंदर अनेक अनेक अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन मिलती उसी को है जिसके साथ में संयोग बनता है, जो उसका आनंद ले पाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि गुरु महाराज जी की असीम कृपा से जो हमें ज्ञान मिला है, इस ज्ञान की अनुभूति करने के बाद ही हम ये जान पाते हैं कि सत्संग का क्या महत्व है। वैसे तो कहा है कि ये मनुष्य का शरीर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन और 12वीं बुद्धि, इससे संचालित होता है। लेकिन जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं,
ये हमारे जीवन को संचालित करती हैं। लेकिन गुरु महाराज जी का ज्ञान मिलने के बाद हमें अनुभव होता है कि किस प्रकार से हम नेत्रों के द्वारा जब उसका ध्यान करते हैं, स्वर्ण इंद्री के द्वारा जब हम उस नाद का अनुभव करते हैं, जिह्वा के द्वारा जब अमृत का पान करते हैं और प्राण और अपान की क्रिया के द्वारा जब नाम का सुमिरन करते हैं, तो सभी जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं ये अंतर्मुखी होती हैं। और अंतर्मुखी होने से जिस आनंद की हमें प्राप्ति होती है वह हमारे जीवन के अंदर एक विशेष अनुभूति श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ही संभव है। सज्जनों, जीवन के अंदर दो ही भाव होते हैं और सकारात्मक जो भाव है वह उस ज्ञान की अनुभूति के द्वारा जब मानव के जीवन में प्रतिफलित होता है, जब मनुष्य उस ज्ञान के द्वारा अपने जीवन के अंदर अनुभूति करता है, तो वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, वो जो सकारात्मक भाव है, वह उसके जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाता है कि वो उसके अपने जीवन के अंदर जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, केवल और केवल आनंद की अनुभूति। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के अंदर सुख और शांति की हमेशा और निरंतर अनुभूति चाहता है। लेकिन जब गुरु महाराज जी की कृपा से हमें ये ज्ञान मिलता है और हम भजन साधना करते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर ये ज्ञान हमारे जीवन को किस प्रकार से उस उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। और तभी हमें इस ज्ञान की अनुभूति होती है। नहीं तो कहा है कि दो प्रकार की विद्याएं हैं। एक पठन पाठन के द्वारा मनुष्य अनेक धर्म शास्त्रों को, अनेक विद्याओं को ग्रहण करता है, लेकिन जब उसकी व्यक्तिगत अनुभूति होती है, जब उसकी प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, जो कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा से संभव है, और जब हमें उसका ज्ञान होता है, तो जो संसारिक विद्याएं हैं, जो ये पठन पाठन का सिलसिला है, जो ये किताबों के अंदर वर्णित उस ज्ञान की महिमा है, एक जीव को स्वाभाविक रूप से समझ आती है। श्री माता जी कहा करते थे, जगत जननी माता जी, कि मेरे दरबार का एक छोटे से छोटा सेवक भी जो दरबार में सेवा करता है, जब उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो फिर बड़े बड़े विद्वानों के सामने भी उस ज्ञान की चर्चा को बड़े महत्व के साथ रखता है। और वो विद्वान जिसने केवल किताबों का ज्ञान अभी तक हासिल किया, तो उसको समझ आता है कि इसको गुरु महाराज जी का जो ज्ञान मिला है, इसके जीवन में क्या प्रतिफलित होता है। जब हम किसी चीज को अपने नेत्रों के द्वारा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, तो फिर उसका बखान करना, उसके बारे में विवरण करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं देखते और केवल किताबों के अध्ययन के आधार पर, किताबों की पठन पाठन के आधार पर जब हम उसका वर्णन करते हैं, तो उसमें वो चीज नहीं होती जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद होती है। इसलिए सज्जनों, ये जो ज्ञान गुरु महाराज जी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, इस ज्ञान के अंदर वो खूबी है कि ये एक मनुष्य को अपने जीवन के अंदर उस भाव को पैदा करता है, उस रस को प्राप्त करता है जो कि मानव जीवन का लक्ष्य है। आप और हम सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उन सब कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी हम उस मन को उस ज्ञान के अंदर जब सम्मिलित करते हैं, तभी तो कहा है कि कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो रहा है और उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर और इस ज्ञान की अनुभूति भी कर। देखिए, आप और हमारे सामने जो भी कार्य हम करते हैं, जब हम अपने खेचरी मुद्रा लगा करके उस नाम का सुमिरन करते हैं, तो सचमुच ये पंक्तियां हमारे सामने चरितार्थ होती हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। गुरु महाराज जी की असीम कृपा से जब हमारा मन उस ज्ञान के अंदर, उस भक्ति के अंदर प्रवाहित होने लगता है, तो हमारा जो भी कार्य हम कर रहे हैं, सांसारिक अथवा आध्यात्मिक, उसमें हमारी प्रोडक्टिविटी, आउटपुट, हमारा उसका जो प्रतिफल है वो हमें और अधिक प्राप्त होने लगता है। तभी तो कहा है कि ध्यान के द्वारा जब हम अपनी वृत्ति को उस ज्ञान के अंदर लगाते हैं,
तो हमें अपने कार्य के अंदर एकाग्रता के साथ करने का एक उत्साह पैदा होता है। बहुत सारे आजकल कोर्स और प्रोग्राम्स चल रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के ऊपर, पीस ऑफ माइंड के ऊपर, लेकिन जितनी भी आप इनकी व्याख्या सुनेंगे, उनका अल्टीमेट लक्ष्य है कि हमारा मन एकाग्र हो, उसको उस आनंद की अनुभूति हो और उसके साथ-साथ उसके जीवन के अंदर शांति की प्राप्ति हो। और यदि ये चीजें उसको प्राप्त होंगी, तो वो अपने जीवन के अंदर आनंद की प्राप्ति करेगा। लेकिन ये चीज कहने की नहीं है, ये चीज जानने की है, अनुभूति की है, और ये अनुभूति केवल अध्यात्म के मार्ग पर चल करके ही हो सकती है। जब हम उस आध्यात्मिक मार्ग को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से हमारे मन को एकाग्र करता है, हमारे अंदर उस शांति का अनुभव करता है। हमारी ज्ञानेंद्रियों को उस नाम के सुमिरन में लगने के बाद हमारे हर कार्य में हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, हमारे को उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। और वही कार्य जो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब ज्ञान की अनुभूति होती है, तो हमें वो कार्य बहुत आसान लगने लगता है, बहुत ही सुलभ होने लगता है। तभी तो कहा है, जो काम दवा से हो न सके, वो काम दुआ से होती है, और जब कामिल मुर्शिद मिलता है, तो बात खुदा से होती है। सज्जनों, हम सब प्रेमी हैं, और हमने इस चीज को अपने जीवन के अंदर अनेक बार अनुभव किया हुआ होगा कि कितनी कृपा है गुरु महाराज जी की हमारे ऊपर, कि समय समय पर जब हम उनकी कृपा को अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं और उसका अनुभव करते हैं, तो हमें हमेशा लगता है कि हे मालिक, आपकी कृपा तो हर जीव पर हमेशा बरस रही है, लेकिन उसको अगर हम ग्रहण कर लेते हैं, तो हमें उसका आनंद आने लगता है। और सचमुच श्री जगत जननी माता जी, श्री हंस जी महाराज जी और आज पूरा दिव्य परिवार हम सब लोगों को हर परिस्थिति के अंदर, हर स्थिति के अंदर, हर परेशानी के अंदर भी उस ज्ञान की उपलब्धता को कराते हैं। अपने अमृत व वचन के द्वारा हमें जीवन में आनंद प्रदान करते हैं, और संत महात्माओं के द्वारा हमें जो अनुभव के आधार पर प्रेरणादायक सत्संग सुनने को मिलता है, वो हमारे जीवन के अंदर एक नव उत्तेजना का, नए उत्साह का वर्धन करता है। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर गुरु महाराज जी की इस कृपा को हमेशा हमेशा धारण करने के लिए केवल 3 ही माध्यम: हमारा समर्पण, पूर्ण समर्पण, हमारा पूर्ण विश्वास और श्रद्धा। जब हमारे जीवन के अंदर उस मालिक के चरणों में, दिव्य परिवार के चरणों में पूर्ण समर्पण होगा, तो हम अहंकार रहित होंगे। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होगा, ईगो नहीं होगी, और हम अपने समर्पण भाव से, पूर्ण विश्वास के साथ और पूर्ण श्रद्धा के साथ सब गुरु महाराज जी के चरणों में लगेंगे, तो हमें इस ज्ञान का पूरा लाभ मिलेगा, पूरा आनंद मिलेगा, और हम इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर सकेंगे। उसके लिए हमें तो बचपन से एक ही रास्ता सिखाया गया है कि आप इन 4 विद्याओं को अपने साथ संभाल कर रखें: भजन, सुमिरन, सेवा, सत्संग और दर्शन। देखिए, जब हम सेवा की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन के अंदर सत्संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से ये स्वाभाविक रूप से कृपा बरसती है कि हमारा मन भजन में लगता है, गुरु महाराज जी के श्री चरणों में लगता है। और यही एक प्रेमी का, एक भक्त का, एक मनुष्य का अपने जीवन में लक्ष्य होता है कि वह सत्संग और सेवा के माध्यम से जितना भी उससे संभव हो, अपने संसार के सभी कार्यों को करते हुए अपने जीवन के अंदर गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपने मन को लगाकर रखे, उस ज्ञान के अंदर उस अनुभूति को अपने जीवन में उतार कर रखे। और जैसे जैसे हमारे जीवन के अंदर उस ज्ञान का प्रकाश आएगा, उसकी अनुभूति होगी, हमारा जीवन वैसे वैसे उज्जवल होता चला जाएगा। हमारे जीवन के अंदर वो सब गुण आते चले जाएंगे जिनकी एक इंसान कल्पना भी नहीं करता। सज्जनों, तभी तो कहा है एकाग्रता और ध्यान ये ऐसे माध्यम है। वैसे तो पतंजलि ऋषि ने देखो 8 सोपान बताए: यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मनुष्य अपने जीवन के अंदर उन आसनों के द्वारा, उन 8 सोपानों के द्वारा जब चलेगा, तब उसको उस ज्ञान की, उस ध्यान की, उस समाधि की प्राप्ति होगी। लेकिन जब एक भक्त के ऊपर श्री गुरु महाराज जी की कृपा होती है और ज्ञान मिलता है, तो वो ध्यान की अवस्था में स्वाभाविक जाता है। और जब वो ध्यान करता है, तो जो और दूसरे सोपान हैं, उनके जीवन में स्वयं चरितार्थ होने लगते हैं। इसलिए तो कहा है कि अध्यात्म का और इस भौतिक का जब जीवन के अंदर समन्वय होगा, जब दोनों बराबर रास्ते पर चलेंगे, तभी हमारा जीवन संतुलित और भक्तिमय बनेगा, आनंदमय बनेगा। जब एक मनुष्य केवल भौतिक रास्ते पर आगे बढ़ता है और उसके जीवन में अध्यात्म की वो प्रेरणा नहीं होती, तो वो अपने जीवन के अंदर उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता जो कि वो करना चाहता है। लेकिन हमारा ये सौभाग्य है, हमारा ये बहुत बड़ा गुरु महाराज जी की कृपा है कि उन्होंने अपने चरणों में हमें लगाया, हमें उस अध्यात्म ज्ञान को दिया, और उस ज्ञान के द्वारा हम जब अनुभूति करते हैं, तो उनकी कृपा जो हमारे ऊपर बरसती है, उसका हम अनुभव करते हैं। और उस अनुभव को हम अपने जीवन में जितना करेंगे, उतना ही हमारा जीवन आनंद से भरपूर रहेगा, खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, और हमारे जीवन का लक्ष्य हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसलिए मैं तो यही आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि गुरु महाराज जी की जो असीम कृपा हम सबको मिली है, ये ज्ञान और सत्संग और भजन मिला है, इसमें हम अपने अपने जीवन को लगाते चलें, और संत महात्मा और दिव्य परिवार के द्वारा जो समय समय पर हमें निर्देश मिलते हैं, उनका अक्षरतः पालन करते चलें, तो हमारा जीवन पूरा आनंद से भरपूर रहेगा। हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे और उनकी कृपा हमेशा एक भक्त के ऊपर बरसती रहेगी। इसी कृपा के साथ, इसी आनंद के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और सभी को सादर जय श्री सच्चिदानंद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई अनिल गुप्ता जी, आपने आज के कार्यक्रम के लिए समय निकाला और इतना सुंदर मार्मिक सत्संग विचार से हमें लाभान्वित किया। आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी दूसरे कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। एक भजन होगा आपके समक्ष। मैं भजन के लिए मैं अनुरोध करता हूँ हमारे गुरु बहन नीतू गुरुंग जी को, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं काठमांडू नेपाल से। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। आदिशक्ति श्री जगजननी माता जी को जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म को जय। पूजनीय संत महात्मा एवं सभी प्रिय भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री सच्चिदानंद। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलो, तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलो। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाती चलो। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए, मुझको केवल तुम्हारी
मदद चाहिए लड़खड़ाए न मेरे कदम राह में, लड़खड़ाए न मेरे कदम राह में। नाम का तेरा डंका बजा के चलो, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। ना हो जल मेरे पूर्व के पाप से, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे। ना हो जल मेरी पूर्व के पाप से, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे। इतना वरदान दे दो मेरे देवता, इतना वरदान दे दो मेरे देवता। खुद भी जागो जगत को जगाती चलो, खुद भी जागो जगत को जगाती चलो। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं। चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं। उम्र भर तेरी उल्फत की मस्ती रहे, उम्र भर तेरी उल्फत की मस्ती रहे। तेरी महिमा निराली सुनाती चलो, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें, मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें, पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो, पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो। धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर, धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर। तेरे चरणों में सिर को चढ़ाती चलो, तेरे चरणों में सिर को चढ़ाती चलो। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। गर किसी दूसरे दर पे बंदा झुके, गर किसी दूसरे दर पे बंदा झुके, हर्फ आएगा मालिक तेरे नाम पर, हर्फ आएगा मालिक तेरे नाम पर।
मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता, मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता, सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाती चलो, सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाती चलो, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलो, तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलो, चाहे रातों में कितनी मुसीबत पड़े, चाहे रातों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाती चलो, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय, आदिशक्ति श्री जगजननी माता जी को जय, दिव्य परिवार को जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन नीतू गुरुंग जी को अति सुंदर और भावपूर्ण भजन प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के अंतिम वक्ता हमारे पूजनीय महात्मा धरनी बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार से हमें लाभान्वित करने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय, सभी दिव्य महान विभूतियों की जय, सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की छत्र छाया में हम और आप सब भजन और सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। वैसे तो हम हमेशा चाहे फिजिकल चाहे ऑनलाइन सत्संग का आनंद प्राप्त करते हैं। गुरु महाराज जी की इतनी असीम दया है हमारे ऊपर, और अक्सर हम सत्संग में कुछ बातें हैं उसको सुनते हैं। जैसे एक भजन हम गाते हैं कि गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सत्संग से झोली मेरी भर दो। हम गुरु महाराज से मांगते हैं कि आपके श्री चरणों की सेवा मिले, हमको सत्संग मिले, हम भजन साधना करें और हम आपके श्री चरणों के दर्शन भी करें। वैसे सगुण की जब भक्ति की जाती है तो उसमें हम खास करके ये बात कहते हैं कि भाई भक्ति के लिए खास करके 4 चीजें बहुत आवश्यक होती है, जिसमें है सत्संग को सुनना, गुरु महाराज जी की सेवा करना, और
भजन करना और गुरु महाराज जी के दर्शनों को प्राप्त करना। इन चारों को कहा जाता है कि ये पिलर की तरह है जिसके ऊपर ये भक्ति रूपी इमारत बहुत अच्छी तरह से खड़ी रहती है। तो ये चार जो बातें हैं, सत्संग, सेवा, भजन और दर्शन, इसी को आज हम समझने की कोशिश करते हैं, इसी के बारे में समझते हैं कि ये किस तरह से हमारे जीवन में, खास करके भक्ति के राह पर हमें जो है हेल्पफुल है, हमारी सहायता करते हैं। उसी के ऊपर आज कुछ बातों को हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ जो भी हम करें, ये सारी बातें होती है हमारे शरीर के माध्यम से। और शरीर है तो हम सत्संग भी सुन रहे हैं, शरीर है तो हम सेवा भी करते हैं, शरीर है तो हम भजन भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे। मतलब सारी जितनी भी चारों बातें हैं उसका आधार हमारा शरीर है। और हम सब इस बात को भी जानते हैं कि हमारा शरीर है तो शरीर में कभी किसी न किसी तरह की परेशानी भी आती रहती है, बीमारी के रूप में कभी कोई परेशानी आती रहती है। लेकिन कहा जाता है कि शरीर की जो बीमारियां हैं वो दो तरह की होती है। एक होती है कि जो शरीर के अंदर से ही पैदा हुई, और एक होता है कि जो बाहर से आई। शरीर तो बीमार हुआ, शरीर के अंदर तकलीफ हुई, लेकिन एक में होता है उसका रूट कॉज बॉडी के अंदर होता है, और एक होता है बाहर से आया। अंदर से होने का मतलब, जैसे शरीर में कफ बढ़ गया, हमको एसिडिटी हो गई, या ये जो अंदर से पैदा होती है बीमारी। और बाहर से आने का मतलब कि जैसे हमको इन्फेक्शन लग गया, जैसे आजकल इन्फेक्शन हो रहा है, खूब इन्फेक्शन लग गया, कभी चोट लग गई, तो ये बाहर से आए। तो ये किसी भी रूप में हो, लेकिन जिसमें शरीर को कष्ट होता है, शरीर में तकलीफ होती है, शरीर की तकलीफ होती है, तो जनरली हमको पता है कि उसके साथ साथ बहुत सारे काम हमारे या तो रुक जाते हैं या तो उसमें बाधा पैदा होती है। तो ये जो हमारा शरीर है, जो माध्यम है, जैसे भगवान राम ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन जो है, साधन है, ये माध्यम है, तो उसको सही रखना बहुत जरूरी होता है। और उसके लिए ये चारों चीजें हमें किस तरह से और हेल्पफुल है उसके बारे में समझते हैं। तो शरीर जिसके अंदर रोग पैदा होता है, ये हमारा स्थूल शरीर होता है। और हो सकता है हम सत्संग में ये बात बहुत बार चर्चा करते हैं, आपने सुनी भी होगी, कि वास्तव में हमारा जो अस्तित्व है वो क्या है। तो स्थूल शरीर है, स्थूल के साथ सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म के बाद जो है उसके साथ हमारा प्राण शरीर होता है, प्राण शरीर के साथ हमारा कारण शरीर होता है, और फिर महाकारण। 5 बताए जाते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, प्राण, कारण और महाकारण। स्थूल शरीर जो हम देख रहे हैं, जिसको हम जानते हैं, जिसमें सारे क्रियाकलाप हम करते हैं, जो हमारी इंद्रियों से बना हुआ है, पंच महाभूत से बना हुआ है, जैसा हम कहते हैं, जिसको जो आंखों से दिखाई देता है, वो स्थूल शरीर। स्थूल के साथ उसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म जिसका नाम से ही पता लगता है ये सूक्ष्म है, मतलब सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है। वो क्या क्या है जिससे सूक्ष्म शरीर बनता है? तो सूक्ष्म हमारा मन है, सूक्ष्म हमारी बुद्धि है, अहंकार है, 5 प्राण है और 5 तन्मात्राएं। ये सब मिल करके हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। तो मन बुद्धि तो पता है, अहंकार पता है, 5 प्राण क्या है? तो 5 प्राण यानी जो हम हमारे अंदर में जो वायु है उसके 5 प्रकार बताए गए हैं कि प्राण, अपान, सम्मान, व्यान और उदान। ये 5 प्राण है जो हमारे शरीर की ज्यादातर जो क्रियाएं हैं उसको कंट्रोल करती है। तो 5 प्राण उसको कहा जाता है, 5 तन्मात्राएं और 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय मतलब जिससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। अब जैसे आंख है, तो आंख वैसे स्थूल शरीर में दिखती है, लेकिन देखने का जो काम है वो फिजिकल नहीं है, वो सूक्ष्म है, इसलिए उसको ज्ञानेंद्रिय को सूक्ष्म शरीर में कहा जाता है। अब होता क्या है कि ये जो सूक्ष्म शरीर जिससे बना हुआ है, और इस सूक्ष्म शरीर के अंदर जो, क्योंकि उसके अंदर मन है,
और मन के साथ जो है जितनी भी समस्याएं हैं वो सब हम सूक्ष्म शरीर में जोड़ते हैं। सूक्ष्म शरीर के बाद आता है प्राण शरीर। प्राण शरीर क्या है? प्राण शरीर जिसमें प्राण का प्रवाह, प्राण यानी जो एनर्जी हमारी, उसका जिसमें प्रवाह होता है, जिसको हम एनर्जी बॉडी या एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, प्राण शरीर कहा जाता है। जो आप अक्सर जिसके बारे में सुनते हैं कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां जो है, वो नाड़ियां सारी प्राण शरीर में होती है। तो ये हमारा प्राण शरीर है जिसमें हमारी एनर्जी जो है, प्राणों का प्रवाह होता है। उसके बाद आता है हमारा कारण शरीर। कारण शरीर नाम जैसा है वैसा ही उसका काम है, कारण है, ये कॉज है, इसको कॉजल बॉडी इंग्लिश में कहते हैं। तो कारण शरीर जो है हमारे इस संसार में होने का कारण है, जिसके कारण हम संसार में आए। क्यों आते हैं संसार में? एक जो है अगर हम धर्म ग्रंथों की बातों को भी माने या एक और जो है आज के वैज्ञानिकों की बात माने, तो दोनों के रूप में ये बात बताई जाती है कि हम इस संसार में आते हैं क्योंकि हमें अपने पहले के जन्मों के जो कर्म है उसका हिसाब किताब करना होता है। जो कर्म किए थे उसका फल हमें भोगना होता है पहले के। अगर किसी के साथ हमारा कुछ लेन देन है, उसको पूरा करने के लिए हम इस संसार में आते हैं। तो हमारे आने के पीछे हमारा जो संचित कर्म है वो जहां पर रहता है वो हमारा कारण शरीर है। कारण शरीर के लिए मैं अगर मोटे तौर पर कहूं तो जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और प्रकृति, जिसको इसी को प्रकृति कहा जाता है, इससे ये बनता है। और इसके अंदर होता क्या है वास्तव में? तो कहते हैं कि हमारे जितने पहले के जन्म हो चुके हैं उन पिछले जन्मों के संस्कार, उस जन्म के भाव विचार, हमारे पुराने से पुराने कितने जन्मों की जो है कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और अनेक जन्मों में जो हमने अनुभव प्राप्त किया वो है। अगर कितने जन्मों से हमने जो सीखा है, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है संसार का, वो सब कुछ उसके अंदर होता है। तो ये हमारा कारण शरीर होता है। महाकारण यानी हमारा जिसको हम परमात्मा या हमारे अंदर के आत्मा के रूप में भी उसको कहा जाता है। तो ये हमारा मोटे तौर पर समझे तो ये हमारा शरीर है, यह हमारा अस्तित्व है। अब देखो, जैसे हमारा शरीर, फिजिकल बॉडी, जिसके अंदर बीमारी होती है, परेशानी होती है, तो हमको समझ में आता है कि भाई शरीर के अंदर ये हुआ। लेकिन आज के समय में, और ये बहुत बार हमने भी देखा है, हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हम उसमें ये बात देखते हैं, और आप लोगों ने भी बहुत नए अनुभव किया होगा कि क्या होता है बहुत बार कि पेशेंट आते हैं और खुद से अपनी फाइल लेकर के आते हैं, हमारे सामने रखते हैं और कहते हैं कि ये देखो मेरे सारे रिपोर्ट्स, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो रिपोर्ट्स करवाते हैं, ब्लड का भी करवाया, ये भी करवाया, सारी उनकी फाइल होती है। ये देखो ये सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ये कह रहा है कि मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वास्तव में मैं बीमार हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है। तो फिर वो एक बात आती है कि जब फिजिकल बॉडी के अंदर कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं लेकिन परेशानी जो है उसका कारण शरीर में नहीं है, हमारे फिजिकल बॉडी में, तो वो क्यों बीमार हुआ? तो उसको समझने के लिए कहते हैं कि भाई जैसे फिजिकल बॉडी बीमार होता है, वैसे ही हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, उसके अंदर भी विकार होता है, उसके अंदर भी परेशानी होती है। उसके साथ साथ एनर्जी बॉडी है जो जिसके अंदर हमारे प्राणों का प्रवाह हो रहा है, उसके अंदर भी विकृति आती है। और कारण शरीर तो है ही है कि उसमें जो हमारे पहले के जन्मों के जो कर्म थे, जो भोगने के लिए अभी तैयार है हमारे सामने, तो फिर उसके कारण भी परेशानी होती है। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं। मतलब बीमारी शरीर फिजिकल बॉडी में आई, लेकिन उसको होने के पीछे कभी हो सकता है सूक्ष्म शरीर से वो आती है, कभी हो सकता है वो बीमारी हमारे प्राण शरीर से आई, कभी हो सकता है वो कारण शरीर से आई, कहीं से भी आ सकती है। तो अब कैसे पता चले कि बीमारी कहाँ से आई? तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि ये बीमारी जो आती है शरीर के अंदर, तो उसके जो मोटे तौर पर उसके रीजन क्या है, कॉज क्या होते हैं उसके। तो जैसे फिजिकल बॉडी है, उसके अंदर जो बीमारी आई, उसके लिए कहते हैं कि हमारे खान पान के कारण है। हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि मिथ्या आहार विहार, मतलब गलत खान पान और गलत हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो नहीं करना चाहिए वो काम करते हैं, जो जैसे नहीं खाने वाली चीजें खाते हैं, गलत
समय पर खाते हैं, गलत वस्तु खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं, और विहार मतलब जो हमारी लाइफस्टाइल, इन दोनों के कारण हमारे फिजिकल बॉडी में परेशानी होती है। लेकिन जैसे फिजिकल बॉडी बीमार होता है, वैसे हमारा सटल बॉडी भी बीमार होता है, उसके अंदर भी विकृति होती है। बीमार नहीं कहेंगे, लेकिन उसको कहेंगे उसके अंदर भी विकार होता है, विकृति होती है। वो भी किस तरह से होता है, उसके पीछे क्या कारण होता है, क्यों उसके अंदर बीमारी या विकृति हुई। तो सटल बॉडी, जैसा हमने कहा कि उसमें मन है, उसमें बुद्धि, इसलिए जितने इमोशनल कारण होते हैं वो सारे सटल बॉडी के कारण होते हैं। जैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा टेंशन हो गया, अभी थोड़े दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट की बात आई थी, तो उसने ये कहा कि मतलब मुझे भी पता है उनके बारे में, तो रोज सुबह मतलब 4:30 बजे उठना, 1 घंटे वॉक करने के लिए जाना और अपने फिजिकल बॉडी का ख्याल रखना, सभी तरह से सही ढंग से उनकी ये सब कुछ चलती है। लेकिन फिर वो आकर के यही बात के लिए कह रहे थे कि मेरा शुगर बहुत हाई हो गया। अब आप बताइए क्यों ऐसा हुआ। मैं खाने पीने में बहुत ध्यान रखता हूँ और मतलब फिजिकली एक्सरसाइज करता हूँ, रोज जॉगिंग करता हूँ, कोई पैसा कारण मैंने नहीं रखा है जिससे मुझे शुगर हो, फिर भी मुझे शुगर हुई, क्यों हुई। ऐसा बहुत लोगों को होता है। तो फिर हमने कहा कि भाई बात ऐसी है कि जो आपको डायबिटीज की परेशानी हुई, इतना ज्यादा शुगर लेवल बढ़ गया, उसके पीछे शरीर की कोई बात नहीं है, मिथ्या आहार विहार की बात नहीं है, लेकिन अभी जो आप टेंशन में हो ना, वो टेंशन है, वो आपके शुगर को बढ़ा रही है। तो बहुत सारे हमारे इमोशन होते हैं। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा और चिंता में रहता है, बहुत ज्यादा जो कहते हैं कि हमेशा चिंतन में रहता है, तो उसका पेट कभी ठीक नहीं रहता है। जैसे ज्यादा टेंशन लेते हैं तो शुगर लेवल बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा, शुगर बढ़ा फिजिकल बॉडी में, लेकिन उसका रूट कहाँ है, तो हमारे सटल बॉडी में, कि हमने चिंता की, हमारे इमोशन है। तो साइकोलॉजिकल और इमोशनल जितने भी कारण होते हैं, और उसके साथ साथ और भी बताया जाता है कि जैसे और हमारा चिंतन और हमारा जो है बुरे मतलब नेगेटिव जो थॉट्स है और नेगेटिव जो हमारे कर्म है, वो हमारे सटल बॉडी को खराब कर देते हैं। और सटल बॉडी जब खराब होती है तो फिर वो फिजिकल बॉडी को भी खराब करती है। और फिर अगर सटल बॉडी के कारण फिजिकल बॉडी खराब हुई और हम फिजिकल बॉडी की ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो कभी ठीक नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें सटल बॉडी को ठीक करना पड़ेगा, तो फिजिकल बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी, है। तो ये मैं अभी सिर्फ कारण बता रही हूँ कि सटल बॉडी किस तरह से विकृत होती है। वैसे ही उसके बाद आती प्राण शरीर की बात आती है, एस्ट्रल बॉडी की बात आती है। अब एस्ट्रल बॉडी जिसके अंदर तो सिर्फ एनर्जी का प्रवाह हो रहा है, जिसमें तो 72,000 हमारी जो है एनर्जी ट्यूब्स है, नाड़ियां है, उसमें कैसे विकार आएगा, वो कैसे खराब होता है, उसमें विकार का कारण क्या होता है। तो क्योंकि वो एनर्जी बॉडी है ना। तो एनर्जी बॉडी खराब होगी एनर्जी के ही कारण। अब उसमें क्या क्या कारण बताए जाते हैं, तो कहते हैं कि सबसे मुख्य बात इसमें ये आती है कि आप किस माहौल में रहते हो। दूसरी बात आती है आप कैसे लोगों के बीच से घिरे हुए हो, कैसे लोगों के साथ आप रहते हो, उसका प्रभाव हमारे प्राण शरीर पर पड़ता है। अगर आप ऐसी जगह में रहते हो कि जो पूरी नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई है, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके प्राण शरीर को खराब करेगा। प्राण शरीर आपके सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव डालेगा और सूक्ष्म शरीर फिर आपके फिजिकल बॉडी को फाइनली खराब कर देगा। आप अगर ऐसे लोगों के साथ बैठते हो, ऐसे लोगों से घिरे हुए उनके साथ रहते हो कि जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, जिनका सोचना विचारना, जिनकी एनर्जी भी नेगेटिव है, अगर ऐसे लोगों के साथ हम रहेंगे तो क्या होगा कि उनकी नेगेटिव एनर्जी हमारे प्राण शरीर पर प्रभाव करेगी। फिर क्या होगा कि जैसे हमारे प्राण शरीर के ऊपर प्रभाव किया, उसके अंदर जितना ज्यादा खराबी हुई, तो वो हमारे मन को खराब करेगा, हमारी बुद्धि को खराब करेगा। फिर क्या होगा कि ऐसे लोगों की संगति में रहते रहते हम भी नेगेटिव हो जाएंगे, हम भी नेगेटिव सोचने लगेंगे। और जो नेगेटिव सोचना हमारे चिंतन हमारा हमारा शुरू हो जाता है, तो वो हमारे फिजिकल बॉडी को खराब किए बिना नहीं रहता है। अब क्या हुआ कि लगातार इस तरह के नेगेटिव चिंतन के कारण किसी व्यक्ति का घुटना खराब हो गया। और ये सत्य है, अगर आप ज्यादा नेगेटिव सोचोगे आपके घुटने खराब होने ही होने।
आज बहुत कॉमन है, हम कहीं पर भी देखते हैं लोगों को, ज्यादातर लोगों के घुटने की परेशानी। क्यों परेशानी? क्योंकि वो नेगेटिव सोचते रहते हैं। ये कोई ये नहीं है, कल्पित बात नहीं है, ये अनुभव आप लोगों का हमने देखा है, उसके ऊपर कह रहे हैं, एक्सपीरियंस की बात है। तो आप ऐसे लोगों के साथ घिरे हैं जिसके कारण आपको नेगेटिविटी खूब मिली, आपका चिंतन नेगेटिव हो गया, उस नेगेटिव थॉट्स के कारण कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भय पैदा हुआ, और उस नेगेटिविटी ने, उस भय ने आपके घुटने खराब कर दी। अब आप बैठने जाते हो तब परेशानी, उठने जाते हो तब परेशानी, हर तरह दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, आप खुद मसाज भी कर रहे हो, और आप डॉक्टर के पास भी चले गए, पेन किलर भी लिया, गूगल की गोलियां भी ले ली, बहुत कुछ किया। कहते क्या है कि दवाई लेते थोड़ा समय ठीक रहता है, लेकिन फिर वो खत्म नहीं होता, वो परेशानी चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि परेशानी जो घुटने में आई है, लेकिन उसका रूट कॉज तो हमारी नेगेटिविटी है। तो जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये फिजिकल बॉडी की परेशानी ठीक नहीं होगी। तो प्राण शरीर के अंदर जो नेगेटिविटी आती है, वो भी हमारे फिजिकल बॉडी को खराब करता है। और कॉजल बॉडी में जो हमारे पहले के जन्मों के संचित कर्म जिसमें जमा है, वो जो संचित कर्म अभी हमारा प्रारब्ध बन करके हम हमारे कर्म, जो कर्म है, फल देने के लिए तैयार होंगे, तो उसके अनुसार भी हमको शरीर में तकलीफ हो सकती है, अगर हमारे कॉजल बॉडी में वो कारण है तो बात हुई कि एक ही शरीर है जिसके अंदर तकलीफ दिखती है, लेकिन वो फिजिकल बॉडी के कारण हो सकती है, वो सटल बॉडी के कारण हो सकती है, वो एनर्जी बॉडी के कारण हो सकती है, या फिर वो हमारे कॉजल बॉडी के कारण हो सकती है। अब जिसके कारण परेशानी हुई, अब समझ में सरल अब आने लगा कि भाई जब फिजिकल बॉडी में परेशानी है, लेकिन इसका रूट अगर सटल बॉडी में है, तो हमें सटल बॉडी की पहले ट्रीटमेंट करनी चाहिए। वो ठीक होगा तो अपने आप ये ठीक हो जाएगा, है। अब बात यह है कि ठीक है, समझ में आया। अब बात यह, सूक्ष्म शरीर में विकार हो गया, है ना। अब क्यों होगा? जैसे हमने कहा, इमोशन के कारण या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई उसके कारण हुआ। तो अब जिसके भी कारण हुआ, तो हमें पहले तो उसको ठीक करना पड़ेगा ना। तो हमारे मन को, हमारे बुद्धि को खास करके, क्योंकि साथ साथ जो 5 प्राण है और हमारी जो ज्ञानेंद्रिया है, ये सब तो है ही है, तो इनके भी लिए हमें काम करना पड़ता है। इसलिए अगर मन और बुद्धि के ऊपर सबसे पहले अगर देखें, अगर उन दोनों का इलाज किया जाए, तो सूक्ष्म शरीर ट्रीट किया जा सकता है, तो फिर फिजिकल बॉडी ठीक रहता है। अब यहाँ पर हम इस बात को समझते हैं कि अगर हमें सूक्ष्म शरीर में विकृति हुई, उसको ठीक करना है, तो क्या करेंगे। तो अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है किसी को, तो उसके लिए हो सकता है कि कुछ दवाइयां काम करती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए हम जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, वो कुछ दवाई देते हैं, उससे ठीक भी होता है। लेकिन उसके साथ साथ, जैसे अगर सूक्ष्म शरीर को ठीक करने के लिए अगर हम मन और बुद्धि के साथ, जैसे अभी हम समझ रहे हैं कि मन और बुद्धि को ठीक करना है, तो इन दोनों को ठीक करने के लिए सबसे पावरफुल टूल कोई है जो गुरु महाराज जी ने हमको दिया है, वो है सत्संग। जब हम सत्संग को सुनते हैं, इसलिए जो हम कितनी बार हम इस बात को, चौपाई को तुलसीदास जी के रामचरितमानस से सुनते हैं कि सत्संग फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बको मरारा। कि जब सत्संग को सुना जाता है, सत्संग सुना जाता है मन से, और मन से सुनने के बाद वो सत्संग प्रभाव करता है हमारे बुद्धि पर, है। इसलिए जो कहते हैं ना कि जो कुबुद्धि होती है वो भी सुबुद्धि हो जाती है सत्संग से, है। बुद्धि में परिवर्तन आता है सत्संग से, हमारे मन में परिवर्तन आता है सत्संग से। तो सूक्ष्म शरीर के लिए हालांकि बहुत सारे तरीके हैं, दवाइयों से भी ठीक होता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और हो सकता है कुछ मंत्र जाप भी करते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि मंत्रों का भी एक वाइब्रेशन है। मंत्र चैंटिंग क्या है? वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन हमारे सूक्ष्म शरीर तक जाती है और वहां पर कुछ न कुछ आपका प्रभाव दिखाती है, तो बदल जाता है। इसलिए मंत्रों से बहुत सारे लोग अपने मन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे सरल तरीका जो गुरु महाराज जी ने हमको दिया है, वो है सत्संग को सुनना। जब हम सत्संग सुनते हैं, तो ये हमारे सूक्ष्म शरीर को बहुत ही प्योर भी रखता है और बहुत स्ट्रांग भी करता है।
और जब ये स्ट्रांग रहता है, यानी हमारा मन और बुद्धि दोनों स्ट्रांग रहता है, तो हम जल्दी किसी भी नेगेटिविटी के इफेक्ट प्रभाव में नहीं आते हैं। हम जल्दी किसी की, चाहे वो किसी भी तरह किसी व्यक्ति का हो, जिसको हम आमतौर पर सत्संग में नाम देते हैं माया का प्रभाव है, तो हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। इसलिए उससे बचने के लिए सबसे सही, सबसे पावरफुल और सबसे सरल कोई उपाय है तो सत्संग को सुनना। सत्संग सुना जाता है मन से, मन लगा करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ सत्संग को सुनते हैं, तो वो सत्संग हमारे अंदर चला जाता है। और जब वो अंदर चला जाता है, वो वाइब्रेशन उसकी जब अंदर चली जाती है, तो सूक्ष्म के साथ साथ स्थूल शरीर को भी वो ठीक करता है। इतना पावर है उसके अंदर। तो मैं एक सुपरफिशियल वे में सारी बात बता रही हूँ, बहुत गहराई में नहीं जाएंगे हम। फिर सूक्ष्म शरीर के बाद दूसरे नंबर पर हमारा आता है प्राण शरीर। प्राण शरीर जैसे हमने कहा कि 72,000 जिसमें नाड़ियां हैं, जिसमें प्राणों का प्रवाह होता है, एनर्जी बॉडी जिसको हम कहते हैं। तो अब देखो, जो एनर्जी है ना, उसका स्वभाव कैसा होता है, तो कहते हैं जैसे पानी है। पानी हमेशा क्या होता है कि हायर लेवल से लोअर लेवल पर जाएगा, है। ढलान अपने आप वो पानी रास्ता निकालेगा, ऊंचाई से नीचे की तरफ उसने बहना है। ऐसे ही हमारी जो एनर्जी है उसके लिए भी कहा जाता है कि वो भी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाती है। यानी कि जिसके पास ज्यादा एनर्जी है, जिसके एनर्जी का जो है प्रमाण ज्यादा है, हायर लेवल पर है, तो जो व्यक्ति जो लोअर लेवल वाली एनर्जी वाला है, वो जब उसके पास जाएगा तो वो एनर्जी अपने आप उसको मिलेगी। उसमें हमारा कंट्रोल नहीं रहता है कि हमने नहीं चाहा तेरे को एनर्जी नहीं देंगे, नहीं, एनर्जी अपने आप चली जाती। और इसीलिए हम अनुभव क्या करते हैं, अक्सर जो हम सबने अनुभव किया है कि चाहे हम कितनी भी परेशानी में हो, चाहे मेंटल टेंशन हो, परेशानी से जो स्ट्रेस में हो, चाहे कोई भी परेशानी में हम, चाहे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, कोई भी परेशानी में हो, लेकिन ये सबका एक न एक बार का अनुभव होगा जरूर कि इतनी परेशानी में जब हम आश्रम जाते हैं, आश्रम जाते हो तो हम सबको पता है, आश्रम में जाएंगे तो हम सबसे पहले गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करेंगे। हर एक आश्रम में मंदिर होता है, मंदिर होता है, वहां पर जो है गुरु महाराज जी की चरण पादुका होती है। जब हम आश्रम जाते हैं, चाहे कितनी परेशानी में गए, और जाकर के जब गुरु महाराज जी के चरण पादुका पर अपना मत्था टेकते हैं, और हमको अनुभव ये होता है कि हम जो है एनर्जाइज हो गए हैं। हम जो परेशानी लेकर के आए थे वो परेशानी अभी नहीं है, जो दिमाग खराब हो रहा था अभी वो परेशानी नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब हम आश्रम में जाते हैं तो जो हमारा जो है मंदिर है, जिसमें गुरु महाराज जी की चरण पादुका है, चरण पादुका में गुरु महाराज जी की एनर्जी है। और गुरु महाराज जी की एनर्जी सुप्रीम एनर्जी है। हायर भी नहीं करेंगे, सुप्रीम कहेंगे। गुरु महाराज जी की एनर्जी सुप्रीम एनर्जी है। तो हम जब उस सुप्रीम एनर्जी के पास जाते हैं तो वो अपने आप हमको मिलती है। तो क्या होता है कि वो एनर्जी गुरु महाराज जी की जब हम अपने अंदर में हमको प्राप्त होती है, तो हमारे अंदर की जो कमियां थी वो पूरी हो जाती है, एनर्जी की जो कमी थी वो पूरी हो जाती है। तो इसीलिए मतलब चाहे अगर अभी समय भी ऐसा है, इतना गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन नहीं भी हो पाते हैं, तो इसीलिए गुरु महाराज जी ने पहले से हम सबके लिए ये व्यवस्था की है कि जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति को जो है हर सप्ताह या हर महीने या गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन हो पाए। और अभी तो ऐसे भी 2 साल से तो सभी जो लोग तो जो है खास करके ओवरसीज के, तो सभी लोग तरस रहे हैं कि कब हमको मौका मिले कि गुरु महाराज जी के चरणों में हम अपना मस्तक को नवाए, है ना। तो साक्षात गुरु महाराज जी के दर्शन सगुण में नहीं हो पाते हैं, तो भी गुरु महाराज जी ने हमारे लिए पहले ही व्यवस्था की है कि हमारे सबके यहाँ जो है गुरु महाराज जी की चरण पादुका जो एनर्जी का पावर हाउस है, और जहां पर मत्था टेक करके हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है, उस एनर्जी को प्राप्त करने से हमारा जो प्राण शरीर में चाहे एनर्जी में नेगेटिविटी आई थी या वहां पर कोई ब्लॉकेज हुए थे, वो सब कुछ क्लियर हो जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी को की एनर्जी जो है, गुरु महाराज जी की जो सुप्रीम एनर्जी, वो हम किस रूप में प्राप्त करें, तो उसके 3 तरीके गुरु महाराज जी ने, हालांकि 4 है लेकिन मुख्य रूप से 3 हम यूज करते हैं डेली लाइफ,
लाइफ में जो यूज कर सकते हैं। 3 तरीके हैं। एक तो गुरु महाराज जी के चरण पादुका पर मत्था टेका, वहां से हमको एनर्जी मिली। उसके बाद गुरु महाराज जी की एनर्जी हमारे पास किस फॉर्म में आती है? चरणामृत के फॉर्म में आती है। कि जब हम आरती करने के बाद जो चरणामृत गुरु महाराज जी का लेते हैं, तो वो भी गुरु महाराज जी की एनर्जी है, सुप्रीम एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी गुरु महाराज जी की, जो चरणामृत के रूप में हमारे पास है। जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो वो हमारे फिजिकल बॉडी और हमारे एनर्जी बॉडी को, दोनों को बैलेंस करता है, उसको सही रखता है। और तीसरा जो हम जो लगाते हैं गुरु महाराज जी का चरण रज, चरण रज में गुरु महाराज जी की एनर्जी है। तो एनर्जी से ही एनर्जी बॉडी क्लीन होती है, एनर्जी से ही एनर्जी बॉडी पावरफुल होती है। और ये 3 तरह से गुरु महाराज जी की एनर्जी हमको मिलती है। हम चरण पादुका पे मत्था टेके, चरणामृत का पान करें और चरण रज को मस्तक पर धारण करें, तो कभी हमारा प्राण शरीर, हमारा एनर्जी बॉडी कभी विकृत भी नहीं होगा और कभी इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, न हम उसमें कोई कमजोरी आएगी। इसलिए ये 3 है जो हमें डेली लाइफ में हर रोज नियम से इसको हमें अपने जीवन में अपनाना है। और चौथी जो मुख्य बात है वो है गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन करते हैं। जब सगुण में गुरु महाराज जी हमारे सामने है, उनके चरणों में मत्था टेकते हैं, वो तो सबसे सुप्रीम बात है। तो ये 4 रूप में हम गुरु महाराज जी की एनर्जी को प्राप्त करते हैं, जिससे हम अपने प्राण शरीर को, एनर्जी बॉडी को हमेशा सही रखते हैं। और जब हालांकि एनर्जी बॉडी ये हम सब गुरु महाराज जी के चरण में है तो हम इस बात को आराम से समझ सकते हैं, लेकिन जो है और तरीके लोग करते हैं इसके लिए कि भाई एनर्जी बॉडी की क्लींजिंग करते हैं, है कि नेगेटिव एनर्जी उसकी क्लींजिंग के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। कोई साउंड के माध्यम से करते हैं, तो कोई जो है बीट्स के माध्यम से करते हैं, तो और जो है अलग अलग तरीके होते हैं क्लींजिंग करने के लिए। तो मंत्र जाप भी कोई कोई करते हैं, लेकिन मंत्रों का खासकर रोल हमारे सूक्ष्म शरीर तक रहता है, बहुत आगे इतना नहीं जाता है। और उसके बाद चौथे नंबर पर हमारा कारण शरीर। तो कारण शरीर जो पूर्व जन्म के कर्मों से हमको इस जन्म में फल मिलता है, या जो हमको बीमारी मिली, परेशानी हुई, या अच्छा भी मिला, बुरा भी मिला, जो भी मिला, तो कारण शरीर में जो कर्म हमें अभी फल देने के लिए तैयार है, वहां तक अगर हम पहुंच जाए तो कहते हैं कि हम जो भी हमको, कैसे कहेंगे कि जो भी हमको उस कर्मों का बुरा फल मिलना था, उसको हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, या तो उसको रोक भी सकते हैं कारण शरीर में। लेकिन कारण शरीर तक किसकी वाइब्रेशन जाएगी? नहीं, कारण शरीर तक सिर्फ और सिर्फ जो हम भजन करते हैं उसकी वाइब्रेशन जाती है। जो हम सुमिरन करते हैं, जो प्रकाश का ध्यान करते हैं, उसकी वाइब्रेशन, जो गुरु महाराज जी ने हमको ज्ञान दिया है, अभी जो गुप्ता जी जिसके बारे में हमको थोड़ी बहुत बात समझा रहे थे, वो जो है उसी की वाइब्रेशन सिर्फ कारण शरीर तक जाती है। समझने के लिए, क्योंकि जो फिजिकल है वो फिजिकल से ठीक होगा, जो सटल है वो सटल से ठीक होगा, जो एनर्जी है उसके लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन जो हमारे पूर्व जन्मों की बातें जो सबसे सूक्ष्म है उसके लिए सबसे सूक्ष्म चाहिए। समझने के लिए, जैसे ये हमारे पास है, ये ठीक है, तो फिजिकल बॉडी है और उसके साथ हमारा जो है सूक्ष्म शरीर है, और उसके बाद हमारा जो है एस्ट्रल बॉडी कारण शरीर है, और फिर कॉजल बॉडी है, और फिर महाकारण शरीर है। अब देखो बात क्या है समझने के लिए, कि हमारे ये फिजिकल बॉडी के अंदर परेशानी है। अगर सिर्फ फिजिकल बॉडी के कारण, मतलब फिजिकल रीजन से फिजिकल बॉडी में परेशानी, मिथ्याहार विहार से, तो खान पान से, दवाई से ये ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो परेशानी है वो यहाँ से अगर आई है तो हमें यहाँ तक जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके पास जाने के लिए, यहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि ये हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और पंच प्राण, ये सब एरिया है, तो यहाँ पर जाने के लिए हमको सूक्ष्म चीज चाहिए, क्योंकि ये सटल है। तो मन के साथ जो जुड़ेगा वो इसको ठीक करेगा। मन, हम सत्संग मन से सुनेंगे,
है ना। हम मंत्रों का जाप मन से करेंगे, जो भी चिंतन हम मन से करेंगे वो इसके साथ जुड़ेगा। अब जैसे हमने जो मन से, समझो कि किसी ने मंत्रों का जाप किया, तो मंत्रों की अपनी वाइब्रेशन होती है, तो वहां से यहाँ तक आएगी और इसको ठीक करेगी, ठीक है। लेकिन अगर जब यहाँ परेशानी है, तो मंत्र तो यहाँ तक जाते हैं, यहाँ तक क्या जाएगा, है, क्योंकि इसके बाद हमारा एनर्जी बॉडी है, तो एनर्जी में एनर्जी काम करेगी, नहीं। तो मंत्रों से भी एक स्टेप आगे, सत्संग से एक स्टेप आगे, जो हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, प्राण शरीर, वहां से यहाँ तक, क्योंकि ये इतना रेंज जिसकी होगी वो तो ठीक करेगा ना इसको, इतनी रेंज किसकी होगी। तो इतनी रेंज में आता है हमारा, जो अभी हमने चर्चा की कि गुरु महाराज जी के चरण पादु का एनर्जी की जो बात की वो इसमें आता है, संगति की जो बात की ये इसमें आता है कि उसका इतना पावरफुल वाइब्रेशन है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसका इतना स्पिरिचुअल वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग है कि वो यहाँ इतने बड़े रेंज तक वो काम करता है। और उसके बाद वाला जो शरीर है, कॉजल बॉडी है, तो वहां तक जाने के लिए, क्योंकि अब ये एनर्जी तो है, गुरु महाराज जी की एनर्जी तो है, लेकिन जो मोस्ट सटल फॉर्म होता है, जो सबसे सूक्ष्म होगा, वो कॉजल बॉडी तक जाएगा, क्योंकि वो सबसे सूक्ष्म है। तो सबसे सूक्ष्म क्या है? सबसे सूक्ष्म है नाम, है। तो इसलिए नाम ही है जो गुरु महाराज जी ने हमको ज्ञान दिया है। नाम का सुमिरन जो है, नाम की वाइब्रेशन ही सिर्फ हमारे कॉजल बॉडी तक जाती है। जो प्रकाश का ध्यान हम करते हैं, उसकी जो वाइब्रेशन है वो सिर्फ कॉजल बॉडी तक जाती है। और इसीलिए भजन साधना जो है, उसके माध्यम से हम अपने कॉजल बॉडी को, हमारे कारण शरीर तक जा करके वहां पर जो कुछ भी संचित जमा है उसको या तो इरेज कर सकते हैं, या तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, या तो मतलब उसको बहुत छोटा रूप में मिलेगा फल उसका, या तो फल खत्म हो जाएगा, है। और इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है, जैसे अभी हम सुन रहे थे गीता शास्त्र में, ये बात भगवान ने स्वयं ये बात कही है। जब आप बहुत बार सुनते हैं गीता की बात, कि जिसमें भगवान ने कहा कि अर्जुन से कि जो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, जो हम सुनते हैं कि भगवान ने ज्ञान दिया और नाम का बोध कराया, और नाम का बोध करा करके कहा तो हर समय इसका सुमिरन कर और युद्ध भी कर। और उसी गीता शास्त्र में जिसमें भगवान ने ये कहा, वहां भी भगवान ये भी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरी आज्ञा है उसी के हिसाब से तू कर, यानी सुमिरन कर, युद्ध भी कर, तो मैं तुझे, मतलब इस तरह से कर्म करने पर, सुमिरन के साथ युद्ध करने पर, जो भी तुम कर्म करोगे उसके फल से, और भगवान कहते हैं तुम बच जाओगे, मतलब जो कर्म तुम करोगे उसका प्रभाव तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, उसका फल तुमको भोगना नहीं पड़ेगा, है। वैसे तो हम सुनते हैं, ये कहा है भगवान ने कि हम जो है सर्व पापों, सारी जितने पाप है उससे मैं तुमको मुक्त कर दूंगा, है। तो चाहे कितने पुराने से पुराने, जैसे अब तो अर्जुन की हम बात सुन रहे, लेकिन हमने वाल्मीकि जी का भी जीवन चरित्र सुना है, पढ़ा है हमने बहुत बार, जिसके बारे में सत्संग में हमेशा सुनाया जाता है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, है ना। कि वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि बन गए, कैसे? नाम का सुमिरन करके। तो नाम का सुमिरन करने से कैसे ब्रह्म ऋषि बन गए? तो नाम के सुमिरन का जो वाइब्रेशन था उनके कॉजल बॉडी के अंदर जाकर के, जो इससे पहले जो, अब देखो उन्होंने तो इसी जीवन में जब रत्नाकर थे तो कितने पाप कर्म किए थे, रोज कितनों को मारते थे, कितनों को लूटते थे, कितनी की हत्या होती थी, कितने सारे पाप कर्म थे। ये सारे पाप कर्म उनके कॉजल बॉडी में जमा थे, नहीं। लेकिन सुमिरन किया तो सुमिरन का ये प्रभाव हुआ कि कॉजल बॉडी में जितने भी पाप कर्म जमा थे, जिसका फल उनको भोगना था, वो सब क्लियर हो गया। और इसलिए हम कभी ये बात नहीं पढ़े, कहीं ना सुनी हमने कि वाल्मीकि जो है, रत्नाकर जो वाल्मीकि बने उसके बाद उन्होंने जो पहले जो जिन जिन लोगों को मारा था, लूटा था, उस कर्म का फल भोगना पड़ा, उनको दुखी होना पड़ा, उनको ऐसा हम कहीं नहीं पढ़ते। लेकिन वो ऋषि बन गए, वो भजन में ही अपना जीवन बिताए, हैं।
तो सिर्फ और सिर्फ भजन साधना हमारे कॉजल बॉडी तक जाती है। तो फिजिकल बॉडी के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी, जो गुरु महाराज जी की सेवा करते हैं, सेवा से फिजिकल बॉडी ठीक रखते हैं। सत्संग से हम सटल बॉडी को क्योर करते हैं, और गुरु महाराज जी की एनर्जी जो हम संगति से, जैसे अभी हमने सुनी जो बातें, चरणामृत लेना, चरण रज लगाना, गुरु महाराज जी की जो है पादुका है उसकी एनर्जी, गुरु महाराज जी के दर्शन है, उसके माध्यम से हम अपने प्राण शरीर को क्योर रखते हैं, और भजन साधना से हम कॉजल बॉडी तक जाते हैं। और वहां के जितने संचित कर्म है तो सुमिरन से पहले के भी खत्म होते हैं और आगे भी कोई नहीं बनेगा। सुमिरन के साथ जब कर्म किया जाता है, जैसे अभी हम सुन रहे थे, गुप्ता जी ने कहा जो बात कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। सुमिरन करते करते जितने भी कर्म होते, उस कर्म का बंधन हमको नहीं मिलता है, उसका फल हमें नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि हम सुमिरन कर रहे थे। तो सुमिरन आगे कोई कर्म जमा नहीं होने देता है, और सुमिरन पहले के जो हो गए हैं उसको भी इरेज कर देता है, उसको भी खत्म कर देता है। तो इसीलिए जो चार चीजें, चार बातें हमको हमेशा बताई गई, सेवा, सत्संग, भजन और दर्शन, ये चार हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। जिसको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, जिसको भक्ति के राह में आगे बढ़ना है, उसके लिए ये चार उसके जीवन में होना ही होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई अगर चेयर है, अगर कुर्सी है, उसके चार पैर है, अगर एक भी कमजोर होगा या एक भी छोटा हो गया, टूट गया, तो उसको उसका कोई यूज नहीं है, उसका आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। टेबल के अगर चार पैर है, अगर उसमें से एक टूट गया तो टेबल किसी काम का नहीं है। और एक अगर कमजोर भी हो गया, हिल भी रहा है, तो भी नहीं काम चलेगा। चारों को बराबर होना चाहिए, चारों को स्ट्रांग होना चाहिए। इसी तरह से ये चार बातें हैं। क्योंकि कभी हम ऐसे सोच लेते हैं, या ऐसी बात आती है, कोई सोचता है कि ठीक है हम जो है सेवा करते हैं, उसमें सब कुछ है, सेवा अपने आप में महान है, लेकिन अगर एक ही से काम चलता तो गुरु महाराज हमको चारों के बारे में क्यों बताते? चारों इसलिए दिया है गुरु महाराज जी ने, क्योंकि चारों की आवश्यकता है। तो चार ये पाए हैं, चार ये जो है पिलर्स है, जिस पर ये हमारी पूरी जो है बिल्डिंग खड़ी रहने वाली है। इसलिए इसमें से एक को भी हमें कम या ज्यादा नहीं रखना है, सबको बराबर रखना है। एक किसी को भी हमें कमजोर नहीं होना दे। सेवा भी उतनी ही करनी है। सत्संग सुनते हैं तो उसी रूप में, क्योंकि अभी सत्संग खूब मिल रहा है और सब लोग बहुत ऑनलाइन सत्संग में जुड़ते भी है, लेकिन सत्संग सुनना है, जो हमारे अंदर जाना चाहिए, मन पूरा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए और एक एक शब्द हमारे अंदर जाने चाहिए, तब वो सत्संग हमारे लिए काम करता है। और इसलिए मैं जो कभी कभी ये बात मैं बात करती हूँ सत्संग में, तो हम अक्सर ये बात चर्चा करते हैं, क्योंकि सत्संग हमने सुना कि नहीं सुना, ध्यान से कैसे पता लगेगा? कि सत्संग खत्म होने के बाद तुरंत पूछा जाए कि भाई सत्संग में क्या सुना, तो हमें बहुत सारी बातें याद भी नहीं होती। क्यों नहीं याद है? क्योंकि मन में नहीं गया वो। ऐसे नहीं सुनना है। अगर सुटल बॉडी को ठीक रखना है तो सत्संग पूरा मन में जाना चाहिए, तब वो काम करेगा। है इसलिए जो तुलसीदास जी ने कहा ना, सुनी समुझई जद मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, सुनी समुझई मन मुदित मन, मुदित मन से, एकाग्र मन से पूरे एक एक शब्द जानी चाहिए हमको। और जो सुना उसके बाद, सुनने के बाद, आज अभी सुना हमने तो रात में चिंतन उसी का रहना चाहिए, क्या क्या सुना था हमने सत्संग में। है तो इस तरह से सत्संग सुनना है। तो सेवा में भी तन की सेवा, धन की सेवा, मन की जो सारी बात हम सुनते हैं वो जरूर करना है। सत्संग मन से अच्छी तरह से सुनना है तो बुद्धि को भी ठीक रखेगा, जिससे हमारी ज्ञानेंद्रिया भी सही रहेगी, जिससे हमारे प्राण भी ठीक रहेंगे और जिससे हमारे शरीर भी ठीक रहेगा। एक सत्संग बहुत कुछ कर सकता है, सही ढंग से सुना जाए तो। और जो तीन बातें मैंने कही उसको भी रोज नियम से, कि पादुका पर मत्था सिर्फ ऐसे नहीं टेकने के लिए, हमको अब पता है हम कुछ रिसीव कर रहे हैं, वहां से हमको एनर्जी मिल रही है, उस तरह से हमको ये लेना है। चरणामृत लेते हैं तो हमें पता है कि इसमें एनर्जी है गुरु महाराज जी की, उस भावना के साथ, उस सम्मान के साथ उसको हमें लेना है। और चरण रज तो हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे इस एरिया को बहुत अच्छी तरह से सिक्योर करता है। क्योंकि गुरु महाराज जी के चरण सरोज की दया से जब ज्ञान मिलता है तो ये हमारा अभी एक्टिवेट है, खुल गया है, उसको सिक्योरिटी चाहिए। चरण रज जो है ये काम करता है।
इसलिए उसको भी कभी भी मिस नहीं करनी, इस बातों को भी जरूर उसको करना। कभी कहीं जा रहे हैं घर से बाहर, चरणामृत लिए बिना नहीं जाना चाहिए, सुबह शाम नियम हो गए। तो ये सारी बातें हमारी एनर्जी बॉडी को सही रखेगी, और एनर्जी बॉडी ठीक है तो एनर्जी ठीक है तो मन भी ठीक रहेगा, तो शरीर भी ठीक रहेगा है। और कॉजल बॉडी के लिए तो अभी जैसे हमने सुना कि जो भजन साधना है, वो तो चाहे कैसे भी, कितने ही कहते हैं ना, कितने पुराने जन्मों के कर्म होते हैं, उसको भी वो खत्म कर सकते, तो अभी के जन्म के नहीं कर सकता। शुरुआत तो अभी से होगी। तो ये 4 जो पिलर्स हैं उससे हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने हैं, उस पर हमेशा हमें काम करना है। तो हालांकि मेरे ख्याल से थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, मैं जल्दी जल्दी बोल दिया सब कुछ, लेकिन सब्जेक्ट ही ऐसा चूज किया था तो समय लग ही गया थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी आप लोग सब जुड़ रहे हो, सुन रहे हो, तो अच्छी बात है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि वैसे अभी मेरे को इसमें भजन साधना के ऊपर भी बोलना था, लेकिन अभी अभी नहीं, दूसरी बार जब हम कभी मिलेंगे तो इसी पर बात करेंगे, भजन साधना के ऊपर भी, कि किस तरह से ये हमारे कॉजल बॉडी पर काम करेगा और कैसे इसको हमें सही रूप में करना भी चाहिए। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और जिस जो है जिस तरह से और ये हमारे वर्चुअल प्रोग्राम चल रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, तो ये गुरु महाराज जी के चरण सरोज की असीम दया है, जिसको हम अपने अंतःकरण में भी स्वीकार करें, अपने सिर पर धारण करें। और अंत में जो है गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। आज के सत्संग श्रवण करके तो सचमुच से मन बहुत ही तृप्त हो गया है। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखा और हम सबको लाभान्वित किया। भाई जी, मैं अभी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट वीक भी आप ज़रूर हमें समय देकर आप कंटिन्यू कीजिएगा भाई जी। ठीक है। ओके भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, थैंक यू। ठीक। आप सबको जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे जो ये वीकली सत्संग है, हफ्ते में 2 बार होता है, एक ट्यूसडे और एक फ्राइडे होता है। तो ये फ्राइडे इंडिया टाइम 9:30 to 10:30 में है। तो नवदा भक्ति का सीरीज चल रहा है, तो 8वां स्टेप होगा हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी द्वारा। तो उसमें भी आप लोग शामिल हो सकते हैं, ये सेम लिंक पर। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं वंदना से। तो मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ छोटी सी वंदना के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्याद्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांग हूँ हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्संग। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। नाम का स्मरण करेंगे सभी लोग। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय।